हेलो नमस्कार दोस्तों। बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट जो आपका बिहार कार्यालय परिचारी है उसका एग्जाम डेट तो जारी कर ही दिया है, साथ ही साथ दो बदलाव भी यहां पर किया गया है और एक गुड न्यूज भी है आपके लिए। तो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का अगर आप भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज का क्लियरेंस दे देता हूं कि मैं आपको एग्जाम डेट प्रूफ के साथ यहां पर बताऊंगा और क्या गुड न्यूज है वो भी प्रूफ के साथ। लेकिन एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि आपके दो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट है इसमें आपका प्रीलिम्स एग्जाम भी होगा और मेंस एग्जाम भी होगा, ठीक है। ये दो एग्जाम होगा और इसके भी प्रूफ इसी पीडीएफ में जो कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना, प्रारंभिक परीक्षा होगा जिसमें 3 विषय पूछा जाएगा। उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा। देखिए 5 गुना अभ्यर्थियों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए यहां पर चयन किया जाएगा। तो दो एग्जाम होगा, इस चीज के लिए रेडी रहिएगा। अगर आपने बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में बिहार कार्यालय परिचारी जो 10वीं लेवल पर वैकेंसी निकला था उसमें आपने फॉर्म भरा था, जब आपने फॉर्म भरा था तो वैकेंसी 3700 के आसपास था, 3700 के आसपास। लेकिन यहां पर गुड न्यूज यही निकल के आ रहा है कि आपका जो वैकेंसी है, सबसे पहली बात तो वैकेंसी को बढ़ा दिया गया। वैकेंसी को बढ़ा के कितना किया गया, देखिए कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी है उसको बढ़ा के कर दिया गया 5131। मतलब पहले जो आपका वैकेंसी था वो था 3700 के आसपास, जिसको बढ़ा के 5131 कर दिया गया। और यहां पर बोला गया कि आपके दो परीक्षा होंगे, एक प्रारंभिक परीक्षा जिसको प्री एग्जाम बोलेंगे जो कि आपका जून जुलाई में ले लिया जाएगा, और मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्जाम होगा वो आपका अक्टूबर में ले लिया जाएगा। अब इस बात से आपको क्या पता चलता है, इस बात से आपको यही पता चलता है कि आपका बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्जाम है इसमें अब दो परीक्षा होगा। आपको और ज्यादा तैयारी करना होगा, मन लगा के तैयारी करना होगा, तभी आप एग्जाम को निकाल पाएगा। और इसके लिए इतना मारामारी क्यों होता है, जो बिहार कार्यालय परिचारी है इसके लिए इतना मारामारी इसलिए होता है क्योंकि जब आपका एक बार इसमें जॉब लग जाता है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के रूप में अलग अलग विभाग में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऊपर चलेगा तो मैं आपको विभाग भी दिखा देता हूँ। सबसे हम लोग यहाँ पर ऊपर चले तो यहाँ पर कार्यालय परिचारी जो है ग्रामीण कार्य विभाग, ठीक है, समाहरणालय भागलपुर। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखिएगा स्वास्थ्य विभाग, मतलब बिहार में जितना भी एक से एक विभाग है ना, आपका इनकम टैक्स का विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, ठीक है। अलग अलग विभाग में जो है आप एमटीएस के तौर पर लगते हैं, कार्यालय परिचारी प्यून बोलते हैं, प्यून के तौर पर। लेकिन वेतन कितना होता है आपको पता है? वेतन जो इसका स्टार्टिंग वेतन होता है लगभग 35,000, ठीक है। 1800 ग्रेड पे के हिसाब से आपका बेसिक पे 18,000 होता है, फिर उसमें आपका डीए जुटता है 9,000 रुपया, ठीक है। और फिर आपका एचआरए सब कुछ जोड़ जाड़ के आपको स्टार्टिंग सैलरी 35,000 मिलता है। काम क्या है प्यून का, एमटीएस का, ठीक है। थोड़ा मोड़ा मतलब आपको इधर उधर फाइल इधर उधर करना है, जो भी ऑफिसर बोलता है वो काम करना है। बहुत ही आराम की ड्यूटी है आपका, जैसे कार्यालय सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा उसी तरह छुट्टी रहेगा। इसलिए इस पोस्ट के लिए बहुत मारामारी है बिहार में। अब आपको समझ में आ रहा है, और आपको आपके जिला में भी नौकरी मिल सकता है। आप देखिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, अरवल, कटिहार, अधिकतर पोस्ट मैं मानता हूं कि पटना में है, ठीक है। लेकिन आपके जिला में भी बहुत सारे पोस्ट है, नालंदा, सासाराम। आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं वहां पर भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। कैसे हो सकता है आप ही के जिला में आपका सिलेक्शन? चलिए बताते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो इन्होंने जो दिया है कि आपका जो एग्जाम होगा इन 3 सब्जेक्ट से लिया जाएगा, सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। कितने? टोटल 100 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, मतलब 400 मार्क्स का। कितना? 400 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, बोला जाता है ना कि अगर आप एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत कर दे तो उसका कितना नंबर कटेगा। तो एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर दीजिएगा तो उसका 1 नंबर कटेगा। नेगेटिव मार्किंग कितना मार्क्स का है? 1 मार्क्स का आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। अब इन्होंने कुछ बोला कि आपका सामान्य अंक गणित से 30 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ अंक इन्होंने गलत लिख दिया, क्वेश्चन होगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन। ये मैं प्री एग्जाम का सिलेबस बता रहा हूँ, मेंस एग्जाम का सिलेबस अभी तक निकाला नहीं गया। ये सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा जो आपका पहला परीक्षा होगा उसका सिलेबस हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। सामान्य हिंदी के लिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर टोटल जो है 100 क्वेश्चन है, 400 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। इन्होंने कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं कि अगर आप जनरल से हैं 40% ला लेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। पिछड़ा वर्ग से अगर आप हैं 36.5 ला लेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। एससी एसटी फीमेल है 32% ला लेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो क्या इस क्वालिफाइंग मार्क्स से आपका मेंस में आप चले जाएंगे? नहीं, उसमें कट ऑफ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा उसमें कट ऑफ जाएगा, जिससे आप मेंस एग्जाम के लिए जाइएगा। फिर मेंस में जो आप मार्क्स लगेगा उसी पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा कि आपको कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सा जिला मिलेगा। अब यहाँ पर जो है आपको प्रीलिम से ही डिसाइड हो जाएगा। सबसे पहले आप मेंस में जाइएगा ही नहीं तो आपका क्या सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको कितना कट ऑफ लाना होगा। देखिए 400 मार्क्स में से अगर हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 400 में से अगर यहाँ पर क्वालिफाइंग 40% को छोड़ दीजिए, उस सब पर मत जाइए। जनरल कैटेगरी से तो आपको 400 में से कितना टारगेट करके चलना है? 350 प्लस। कितना? 350 प्लस। 350 से ज्यादा नंबर ही टारगेट करके चलना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 300 प्लस नंबर टारगेट करके चलना है। प्री एग्जाम की बात बता रहे हैं। अगर आप एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 260 प्लस टारगेट करके चलना है। तो एक ऐसा हो गया कि 400 में से 260 नंबर से ऊपर लाइएगा तब आपका कटअप में, यहाँ कटअप में सिलेक्शन होने का चांस रहेगा, आप मेंस के लिए जा पाएगा। क्योंकि मेंस के लिए लोग कितना बच्चा को बुला रहे हैं? मेंस के लिए मात्र 5 गुना को बुला रहे हैं। पहले वैकेंसी जो आपका था 3700 था,
अब वैकेंसी जो हो गया 5000 हो गया, तो 5000 का यहाँ पर 5 गुना अगर देखिए तो 5 5 25, तो 25,000 बच्चा को बुलाया जाएगा। लेकिन फॉर्म कितना भरा है, फॉर्म भरने वाले बच्चे की अगर बात करें तो लाखों में फॉर्म भरा गया है, ठीक है, मतलब 10 लाख प्लस फॉर्म भरा गया है और 10 लाख प्लस बच्चा प्रीलिम्स का एग्जाम देगा। लेकिन मेंस के लिए कितना बुलाएगा, मात्र 25,000 बच्चा, कितना, वैकेंसी का 5 गुना, मात्र 25,000 बच्चा। तो उसमें सेलेक्ट होने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना होगा। अगर आप बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी करें तो एग्जाम में अभी बहुत ज़्यादा समय है, जो कि मैंने आपको ऑफिशियली बता दिया। जून जुलाई में प्री एग्जाम होगा और अक्टूबर में आपका मेंस एग्जाम होगा। तो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।